हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट सम्स हैं ये, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योगफल, योग मतलब टोटल, जोड़, सम 1/3 है, 1/3 है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसलिए हम वर्तमान आयु से ही स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु हमने मान ली है x वर्ष, x वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा 3 वर्ष पूर्व, तो आप 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु लिखेंगे। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, जितनी भी आज आपकी एज है उसमें से आप 3 वर्ष पूर्व अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी आयु कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, उसमें से 3 माइनस करेंगे। मान लीजिए आप आज 10 साल के हैं या आप 15 साल के हैं आप आज, तो 3 वर्ष पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 15 में से 3 माइनस कर दोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे रहमान की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो आप x में से 3 माइनस कर दीजिए, 3 साल पहले की आयु आ जाएगी आपकी। तो रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु क्या आ गई आपकी, x - 3, ठीक है। इसी तरह से अब आपसे पूछा गया है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, रहमान की आयु। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, आज आप 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने के होगे, 15 में 5 क्या करोगे आप, प्लस करके बता दोगे, 20, ठीक है। तो इसी तरह से रहमान आज कितने साल का है, x वर्ष का, तो 5 साल बाद कितने का होगा, 5 प्लस हो जाएंगे उसमें, तो x + 5, ठीक है, इतने साल का होगा। अब अपने क्वेश्चन में पढ़िए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन है आपका कि रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। तो देखिए किसी भी रकम का पहले आप व्युत्क्रम समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में 1/3 लिखा हुआ है, सॉरी 1/2 लिखा है, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या बनेगा, आप इसको उल्टा करके लिख दोगे, 2/1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो इसी तरह से अब यहाँ देखो रहमान की आयु ये है, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी इसको आप उल्टा कर लिखोगे, उल्टा मतलब 1/x - 3, ये व्युत्क्रम है 3 वर्ष पहले की आयु का। इसी तरह से 5 वर्ष पश्चात की आयु ये वाली है, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसको भी आपने उल्टा कर देना है, 1 ऊपर आ जाएगा आपका और x + 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के व्युत्क्रम हो गए, ये 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम और ये 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम। अब क्वेश्चन में लिखा इनका योगफल, यानी इनका जोड़, तो जोड़ है तो प्लस लगाएंगे और बराबर किसके है, 1/3, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन द्विघात समीकरण में चेंज होगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम देखिए इसका क्या आएगा, x - 3 और ये आ जाएगा आपका x + 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x + 5 और प्लस x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x - 3 = 1/3। फिर यहाँ देखिए आप x + 5, प्लस का साइन है ऐसे ही लिख लेंगे, -3 ओवर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x यहाँ लिखा और x + 5, फिर से -3 और ये x + 5 = 1/3। यहाँ देखिए आप x और x 2x हो जाएंगे, 5 और 3 प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे आप 2 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x को 5 से करेंगे 5x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे -3x और ये 3 5 15 माइनस का 15 = 1/3। फिर देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो प्लस माइनस होंगे नहीं दोनों, ये x में और ये बिना x के, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओवर में यहाँ पे बड़ी पावर x² ही है और कोई है नहीं यहाँ पे x², x देखिए ये दोनों x की रकमें हैं, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस कीजिए, प्लस का 2x आ जाएगा और -15
इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, जो दोनों है वो दोनों ही 3 से आपको मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, फिर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये दोनों जब उधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 6 माइनस का हो जाएगा 6x और 6 भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए बड़ी पावर x की कौन सी है, एक्स स्क्वायर है और कोई पावर नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए आप x की रकम एक ये है और एक ये है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी रकम माइनस की, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बड़ी रकम का ही साइन लगाते हैं जब हम उनको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो 6x में से 2x माइनस करेंगे 4x, और ये 15 और 6 दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 15 में से 6 करेंगे, 15 और 6 करेंगे 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके भी आपके फैक्टर इजी हैं, तो आपको द्विघात समीकरण से नहीं करना है इसको सॉल्व, सूत्र से सीधा फैक्टर बनाएंगे आप इसके। यहाँ देखिए 21 है, यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आपका 21 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आना चाहिए 4। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन में 3 7 जा, यानी कि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ रहा है, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, तो इसीलिए आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे 7 और 3। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे लिखने होते हैं फैक्टर, तो ये लिखेंगे हम 7x माइनस 4x, सॉरी 3x और माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप x कॉमन, यहाँ आएगा आपका x माइनस 7, और यहाँ से आपका हो जाएगा, दोनों देखो 3 के टेबल में आते हैं, जो साइन यहाँ है वही यहाँ लगाना, ये ध्यान रखिए आप, 3 कॉमन आ जाएगा, और ये आपका x माइनस 3 के टेबल में 7 पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है, x माइनस 7 आ गया आपका, और यहाँ बचा आपका x, और यहाँ से बचा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये दो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आके प्लस होगा 0 के साथ, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए एज कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए ये रिजेक्टेड होगा। ठीक है, इसे छोड़ देंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकती आयु कभी भी, तो आपका आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 7, यानी कि रहमान की जो एज है वो किसके इक्वल है 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल कितना है 30। आप यहीं से क्वेश्चन देखिए बस। एक तो आप देखिए कि गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों का टोटल सम कितना है 30 है। ठीक है, तो आपने ज्ञात क्या करना है, दोनों विषयों के अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम दोनों विषयों के अंक लिखेंगे। मान लीजिए, माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक मान लिया आपने कि उसके x हैं, x अंक प्राप्त किए उसने गणित में। तो अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं मान लो आपको मैंने बता दिया कि आपके अंग्रेजी और गणित दोनों का टोटल आपका 30 है, और मैं आपको बता दूं कि आपके गणित में 10 मार्क्स आए हैं, तो आप अंग्रेजी के बता सकते हो 30 में से 10 क्या कर दोगे माइनस। ठीक है, बिल्कुल 30 में से क्या कर दिया आपने 10 माइनस कर दिए, तो आप बता सकते हो कि अंग्रेजी में आपके कितने मार्क्स आए 20। तो इसी तरह से जब हमने ये मान लिया है कि गणित में प्राप्त अंक x हैं,
तो आपके अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होंगे कि आप 30 में से गणित वाले हटा दो कि गणित में उसके कितने अंक आए, तो बाकी किसके बच जाएंगे, अंग्रेजी के अंक बच जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को आगे देखिए, उसमें लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलते, यानी गणित ये है आपका, गणित में 2 अंक क्या कर देने आपने, माइनस कर देने, कम, सॉरी अधिक है तो आप प्लस कर दीजिए, 2 अंक अधिक मिलते तो आपके नंबर बढ़ जाते 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी के आपके ये वाले हैं, तो अंग्रेजी है आपका 30 माइनस एक्स, ये अंग्रेजी के अंक है, इसमें से आपके 3 अंक कम हो जाते तो 3 कम कर दीजिए, तो क्या होता, इन दोनों का गुणनफल, दोनों के अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 210, इसीलिए हमने बीच में किसका साइन लगाया, मल्टीप्लाई, गुणा का। ठीक है, तो बराबर किसके हो जाता, 210 के, 210। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 माइनस एक्स, ये देखिए ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू 10। पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका x प्लस x, और ये 27 माइनस एक्स, फिर ये प्लस 2 लीजिए, और ये 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखा है 210। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर x की स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती है, और प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, और 2 को x से करोगे तो -2x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये अभी ऐसे लिखा है मैंने 210। अब यहाँ देखिए बड़ी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि हम किसी रकम को कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हमने। फिर आप देखिए 27x है और ये 2x है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये वाला साइन काउंट करते हैं हम, ध्यान रखना, प्लस का है ये, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 27 में से x माइनस करेंगे 25x प्लस 54। अब ये देखिए ये इधर आ रहा है तो इसका साइन चेंज करके 210 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और इनको देखिए अब आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम माइनस का, 210 में से आप 54 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये 10 में से 5 गए 5, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 156 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस है यहाँ पे, तो आप पहले साइन चेंज कर लीजिए ताकि आपका ये वाला माइनस क्वेश्चन में हट जाए। ठीक है, तो माइनस हटा रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर, इसका साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा ये, और ये प्लस 156 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको कि अब आप इसके फैक्टर बनाइए, 156 किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, ये आपने चेक करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आप फैक्टर बना सकते हैं इजीली कि मल्टीप्लाई करने से कौन से क्या आएगा, तो आप फैक्टर बना लीजिए, नहीं तो आप इसको द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो या तो हम इसको द्विघात समीकरण से कर सकते हैं या फिर फैक्टर बना के। तो देखिए फैक्टर आपको बनाने हैं 25 के, यानी कि आप प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो 156 आना चाहिए। देखिए यहाँ से इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 25 यानी कि 25 के जब आप फैक्टर बनाए 156 आना चाहिए, तो क्या बन सकते हैं इसके, हम बनाएंगे 6 चाहिए हमें, तो इसके फैक्टर 5 के बनाइए आप, 5 का 2 बनेगा और 1 12 और ये 13। ठीक है, 12 और 13 को आप प्लस करेंगे, 25 आ रहा है, और 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 5 यानी 156। ठीक है, तो ये आपका 12 और 13 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 13x और प्लस 12x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
फिर आप इसके फैक्टर लिखिए। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, कॉमन देखिए इसमें से क्या आएगा आपके x और ये, तो x कॉमन आ जाएगा, आपका बचेगा x माइनस 13। और यहाँ पे देखिए माइनस है, मैंने आपको बताया जब भी यहाँ पे जो साइन होता है उसी को आपको कॉमन लिखना है, तो आप माइनस कॉमन लिखिए और ये दोनों 12 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 12 लिखना है आपने बाहर। तो x साइन देखिए यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होके किसका हो जाएगा, माइनस का। 156 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 1 12, 3 6, 12 3 36, तो दैट इज 30। ठीक है, कॉमन निकालने में ये x माइनस 13 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा आपका x माइनस यहाँ पे 12, तो ये इज इक्वल टू 0 है आपके। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो देखिए आपकी दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो यानी कि उसके दोनों ही मार्क्स हो सकते हैं, 12 भी और 13 भी। तो जब हम लिखेंगे, जब हम ये वाला आंसर लेके चलेंगे कि x इज इक्वल टू 13 मार्क्स, तो उसके गणित में कितने मार्क्स हो गए हैं, गणित में अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक आपके x है, तो x इज इक्वल टू हमारा अभी हम क्या ले रहे हैं 13, तो ये 13 आ जाएगा। तो अंग्रेजी में कितने बचेंगे उसके, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 13 क्या करना है, माइनस, 30 में से 13 माइनस करेंगे 17, तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपका x इज इक्वल टू 12 है, इसका मतलब आपने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, गणित में अंक कितने हो जाएंगे उनके, x इज इक्वल टू 12, और अंग्रेजी में कितने बचेंगे, फिर अंग्रेजी में अंक कितने आ जाएंगे, 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 माइनस करोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही प्लस में थे, तो आप दोनों ही कंडीशन में आंसर लिख के बताओगे कि व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 13, जब हम x 13 लेंगे यानी गणित में प्राप्त अंक 13 लेंगे, तो अंग्रेजी में 13 माइनस 30 हो जाए, 30 माइनस 13 दैट इज 17। इसी तरह से गणित में प्राप्त अंक आप 12 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, तो अंग्रेजी में आपका आ जाएगा 30 माइनस 12, तो दैट इज 18। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक आयत ड्रॉ कर लेंगे, पहले आयत ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, ये डायगोनल है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है, ये मान ली हमने छोटी भुजा, छोटी भुजा है ये आपकी, ये बड़ी भुजा हो गई, बड़ी भुजा, और ये आपके क्वेश्चन में क्या है, विकर्ण। इनके बीच का आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इनके बारे में बोला है। तो हमने छोटी भुजा के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मान लेते हैं, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा, स्मॉलर साइड, छोटी भुजा, छोटी भुजा ले ली हमने x। आपने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखिए, आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि आपका विकर्ण जो है वो क्या बनेगा, विकर्ण के बारे में बोला है उसने कि वो छोटी भुजा मतलब x, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो 60 मीटर अधिक मतलब प्लस कर देंगे। इसी तरह से बड़ी भुजा देखिए, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के बारे में क्या बोला है कि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा हमारी x है, तो बड़ी उससे 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में देखिए, जो रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है, उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम इसे भूल जाएं तो ये आपका देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए ये आपका A है, ये B है और ये C है,
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बन गया आपका। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में जो 90 डिग्री के सामने होता है वो आपका क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर पी और ये आपका बन गया है बेस। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन में आधार क्या है, ये आधार हमारा बड़ी भुजा ये आ जाएगा x प्लस 30 इसका स्क्वायर प्लस लंब की जगह पे ये छोटी भुजा आ गई आपकी, लंब है आपका x यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण, कर्ण है आपका ये x प्लस 60 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर खोलने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आपका 3600 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120x। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, और अब इसको इधर ले आते हैं तो ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप अपनी x की पावर्स को देखिए, ये x प्लस है ये x माइनस है, ध्यान से देखिए ये या ये देख लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, एक्स स्क्वायर आपका ये बचा एक बस, तो ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे आप। फिर एक्स वाले देखिए 60 और ये माइनस 120, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 120 में से 60 माइनस करेंगे 60x आ जाएगा आपका, और ये आपका है प्लस 900 और ये 3600, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 में से 9 माइनस करेंगे माइनस, और ये 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए देखिए आप या तो फैक्टर बना सकते हो आप, या द्विघात वाले सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हो, डी वाले मेथड से। तो अब आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपको चाहिए 60, सिंपल है बहुत ही, मल्टीप्लाई करें तो आपको आना चाहिए 2700 और प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए आपका 60। ठीक है, प्लस या माइनस करें तो 60 आना चाहिए। तो ये आप लोगे आप ये हम ले लेते हैं 9 और 3, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 90 और 30, 90 में से 30 माइनस करोगे आप 60 आएगा, और 90 और 30 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 2700। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x और माइनस 30x माइनस ये वाला ऐसे लिखेंगे 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2700 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ से देखिए कॉमन निकाल लीजिए, सीधा ही कॉमन निकालेंगे एक्स, यहाँ आएगा आपका एक्स माइनस यहाँ आ जाएगा 90, और इन दोनों में से आप कॉमन निकालिए, प्लस का साइन है प्लस लगाइए, 30 आप कॉमन निकाल सकते हैं तो 30 लिखिए यहाँ पे, और ये आ जाएगा एक्स माइनस, अब 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे इसको ओनली तो 9 आएगा, और ये 0 का 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x माइनस 90 और x माइनस 90, x माइनस 90 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और बचेगा कौन सा आपका ये x और प्लस का ये 30 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे आपकी, आगे इसको लिखेंगे हम x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी कोई भी किसी भी चीज की साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती, इसलिए ये रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, छोड़ देंगे, ऋणात्मक है, तो x इज इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा। मतलब छोटी भुजा आपकी क्या आ जाएगी, छोटी भुजा x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बड़ी भुजा क्या बनेगी, बड़ी भुजा में आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो उससे 30 ज्यादा है, यानी 90 प्लस में 30, तो ये हो जाएगी आपकी 120। तो इस तरह से ये आपकी आयत की दोनों साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस को सीखिए। थैंक यू।